मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले तीन दोस्त सुमेर, लोकेश और इंद्रजीत रोमांच के दीवाने थे। इन्हें जंगली इलाकों की खोजबीन और जानवरों को पास से देखने का शौक था। अक्सर ये तीनों किसी न किसी एडवेंचर में जुटे रहते और सबसे बड़ी बात, ये लड़ने मरने से कभी नहीं डरते थे। इस बार तीनों का प्लान था कान्हा राष्ट्रीय उद्यान घूमने का। वे भोपाल से रेल पकड़कर जबलपुर की ओर जा रहे थे। रेल में बैठकर मस्ती, मजाक और हंसी ठिठोली चल ही रही थी कि तभी डिब्बे में एक कम उम्र का किन्नर दुआएं देता हुआ उनके पास आया। तीनों दोस्तों ने पहले तो उसे पैसे देने से मना किया, फिर सुमेर ने गुस्से में किन्नर को डांटना शुरू कर दिया, लेकिन किन्नर डटा रहा। गुस्से में सुमेर ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की गूंज से पूरा डिब्बा सन्न रह गया। किन्नर के कान में झनझनाहट सी दौड़ गई। उसने झटके में सुमेर की बांह पर काट लिया और फौरन रेल से उतरने के लिए कूद पड़ा। गुस्से में भरे तीनों दोस्त भी उसके पीछे भागे। कुछ ही देर में ट्रेन धीमी हुई और जैसे ही वह किन्नर भागकर रेल से कूदा, तीनों दोस्त भी उसके पीछे पीछे उतर गए। किन्नर भागते हुए एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और अजीब ढंग से हंसने लगा। इंद्रजीत ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश की। तभी उसे लगा कि कोई उसे पीछे खींच रहा है। तीनों ने पलटकर देखा, वहां एक लंबा, तगड़ा, साड़ी पहने हुआ, खतरनाक चेहरा लिए उस्ताद किन्नर खड़ा था। उसकी लाल आंखें आग जैसी चमक रही थीं। तुम लोगों ने मेरे चेले को मारा, आज कोई घर नहीं जाएगा, सब यहीं मरोगे, उस्ताद किन्नर गर्जा। लोकेश समझ गया कि अब हालात बिगड़ गए हैं। उसने पास पड़ी एक नुकीली ईंट उठाई और उस्ताद किन्नर के सिर पर दे मारी। खून की धार बहने लगी। गुस्से में तीनों ने उसे लात घूंसों से मार मार कर गिरा दिया। उधर छोटा किन्नर भागकर मंडली को बुला लाया। उस्ताद को मार दिया रे, जल्दी आओ। उसकी चिल्लाहट सुनकर पूरा जंगल गूंज उठा। तीनों दोस्त जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे। पीछे से 12 किन्नरों की टोली तालियां बजाते हुए बदला लेने की कसम खाकर उनके पीछे दौड़ी। जंगल की दहशत रात होने लगी थी। जंगल की अंधेरी पगडंडियां, जंगली जानवरों की आवाजें और खून के प्यासे किन्नरों का पीछा, सब कुछ एक खौफनाक माहौल बना रहे थे। यार, अगर ऐसे ही छुपे रहे तो हम किसी जानवर के शिकार बन जाएंगे, इंद्रजीत फुसफुसाया। लोकेश ने हामी भरी। चलो किसी गांव की ओर निकलते हैं, शायद किन्नर मंडली अब लौट गई होगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, सुमेर को पानी बहने की आवाज सुनाई दी। वे उस आवाज का पीछा करते हुए एक तालाब तक पहुंचे। इंद्रजीत ने पानी पीने को हाथ डाला, तभी उसने चीख कर पीछे देखा। उस्ताद! वहीं उस्ताद किन्नर खड़ा था। उसकी खून भरी आंखें उसे घूर रही थी। इंद्रजीत जोहड़ में गिर पड़ा। लोकेश ने किसी तरह उसे खींच निकाला। मैंने उसे देखा, उसने मेरी कमीज पकड़ ली थी। इंद्रजीत हाँफ रहा था। ये तेरा वहम है, सुमेर ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी कांपना झलक रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी औरत जैसी हंसी और रोने की आवाज गूंजी। कोई है क्या? लोकेश ने घबराते हुए फुसफुसाया। इंद्रजीत ने सिर हिलाया। ध्यान मत दे, चलते हैं। लेकिन जब दोनों ने पीछे देखा, सुमेर वहीं पेड़ के नीचे बैठा था। वह ताली बजाकर किन्नर जैसी आवाज में हंस रहा था। छोड़ूंगी नहीं तुम तीनों को, खून पी जाऊंगी। लोकेश और इंद्रजीत समझ गए कि उस्ताद किन्नर की आत्मा अब सुमेर के शरीर में समा गई है। अगर ये सिर्फ आत्मा होती तो भाग सकते थे, पर यह हमारे दोस्त में है, लोकेश बुदबुदाया। इंद्रजीत ने सुमेर को शांत करने की कोशिश की, लेकिन सुमेर पागलों की तरह उस पर झपट पड़ा। उसने अपने तेज नाखूनों से इंद्रजीत का चेहरा नोच डाला। खून निकलने लगा। लोकेश ने किसी तरह उसे धक्का देकर अलग किया। सुमेर फिर पेड़ के नीचे बैठकर उन्मादी हंसी हंसने लगा। हमें इसे बचाना होगा, नहीं तो ये हम सबको मार डालेगा, इंद्रजीत कराहते हुए बोला। कुछ देर बाद सुमेर बेहोश सा हो गया। लोकेश और इंद्रजीत ने मौका देखकर उसे कंधे पर उठाया और जंगल से निकलने लगे। लेकिन सुमेर की सांसें तेज हो गईं। वह फिर जागा। तुम दोनों मरोगे, वह गुर्राते हुए उन पर टूट पड़ा। लात, घूंसे, नाखून और दांत दोनों को लहूलुहान कर डाला। दोनों किसी तरह भागते हुए एक कुटिया
झोंपड़ी तक पहुंचे। कुटिया का दरवाजा खुलने ही वाला था कि सुमेर ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। तभी अंदर से महाराज जी सफेद कपड़ों में झटा झूठ वाले संत बाहर आए। उन्होंने हालात भांपते ही अपने कमंडल का पवित्र जल सुमेर पर छिड़का। सुमेर कुछ शांत हुआ। दोनों दोस्तों ने महाराज जी को पूरी घटना बताई। यह आत्मा बहुत क्रूर है, महाराज जी ने आंखें बंद करके कहा, लेकिन चिंता मत करो, सुबह होने तक सब ठीक कर दूंगा। अचानक सुमेर की आंखें फिर लाल हो गईं। वह हंसा, किसी को नहीं छोड़ूंगी। महाराज जी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज गूंजने लगी। सुमेर चीखने लगा, छोड़ दो मुझे, मैं मर गई, मुझे माफ कर दो। महाराज जी ने उसका सिर दबाकर उसे घुटनों के बल झुकाया और वचन लिया कि वह आत्मा अब इन तीनों को कभी नहीं सताएगी। आखिरकार सुमेर पर से किन्नर की आत्मा हट गई। सुमेर होश में आया और फूट फूट कर रो पड़ा। सुबह की पहली किरण फूटते ही तीनों दोस्तों ने महाराज जी के चरण छुए। बेटा, याद रखना, किसी को अपमानित मत करना, वरना आत्माएं भी बदला लेती हैं। उस खौफनाक रात ने तीनों की जिंदगी बदल दी। वे लौटे तो रोमांच के शौकीन दोस्त नहीं, बल्कि जिंदगी की कीमत समझने वाले इंसान बन चुके थे।